नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, लोग आत्महत्या नहीं करते, उनके अंक उनसे आत्महत्या करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। लोगों के अंक ही उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर अंकों का प्रभाव जितनी सटीकता से पड़ता है, उतना शायद ही किसी और चीज़ का पड़ता हो। दोस्तों, आज का हमारा ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा की जाने वाली आत्महत्या पर आधारित है, क्योंकि जिन अंकों के प्रभाव से महिलाएं आत्महत्या करती हैं, ज़रूरी नहीं कि पुरुष भी ऐसा ही करें, क्योंकि समान अंक होने के बावजूद अंक जो होते हैं लिंग के आधार पर अपने प्रभाव को बदल देते हैं। पुरुषों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार अंकों के लिए मैं एक कार्यक्रम अलग से ही बनाऊंगा, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ महिलाओं की। दोस्तों, एक बात तो तय है कि कोई भी हंसती खेलती महिला या जीवन से प्यार करने वाली महिला आत्महत्या नहीं करेगी, और जो महिला ऐसे कार्य को अंजाम देती है तो सोचिए उस महिला के जीवन में कितना दर्द होगा, कितनी विषम परिस्थितियां होगी, उसे जीवन से कितनी नफरत हो गई होगी, वह कितनी टूट कर बिखर गई होगी कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। दोस्तों, आज मैं उन अंकों का खुलासा करना चाहता हूं जो किसी महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। और मेरा दावा है कि अंक ज्योतिष के इतिहास में अंकों के प्रभाव को लेकर इतना बड़ा खुलासा आज तक नहीं हुआ। और आप लोगों को भी ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अंक ज्योतिष में जिन अंकों को सबसे ज़्यादा शुभ और सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, वही अंक जिम्मेदार हैं किसी महिला की आत्महत्या के लिए। और ये अंक हैं 2 और 3। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2-3 का कॉम्बिनेशन करवाता है महिलाओं से आत्महत्या। अगर किसी महिला के ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और नेम नंबर से 2-3 का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो ऐसी महिला आत्महत्या कर सकती है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस 2-3 कॉम्बिनेशन के बारे में। नंबर 2 की बात करें तो ये नंबर बहुत ही सेंसिटिव नंबर है, चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा मन का कारक है। और नंबर 3 की बात करें तो ये गुरु का नंबर है और साथ ही साथ नाटक का नंबर भी है। वैसे तो ज्योतिष में गुरु और चंद्रमा के सहयोग को बहुत अच्छा माना जाता है, इसकी वजह से गज केसरी योग भी बनता है। लेकिन अंक ज्योतिष में मामला ज़रा उल्टा है। जब भी 2-3 या 3-2 का कॉम्बिनेशन किसी महिला के साथ बनेगा तो एक संभावना हमेशा बनी रहेगी कि वो महिला आत्महत्या कर सकती है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे मैं अपनी इस बात को साबित कर दूंगा। आइए पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिया खान का। आई थिंक जिया खान को आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि जिया खान बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिसने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन जैसे महानायक के साथ निशब्द फिल्म से की थी। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ हाउसफुल फिल्म में काम किया और इसके बाद आमिर खान की गजनी फिल्म में भी नजर आई थी। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिया खान की डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 20-2-1988। इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जिया खान का ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 3 बनता है और नेम नंबर 8 पर आता है। दोस्तों, नेम नंबर 8 ने 2-3 कॉम्बिनेशन को बैलेंस आउट नहीं किया और ना ही कर सकता है, और नतीजा हमारे सामने है। इस 2-3 कॉम्बिनेशन की वजह से ही जिया खान ने 3/6/2013 को सुसाइड कर लिया। तब उसकी उम्र महज 25 साल की थी। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिल्क स्मिथा। सिल्क स्मिथा साउथ की एक मशहूर अभिनेत्री रही है। सिल्क स्मिथा के जीवन पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द डर्टी पिक्चर, जिसमें विद्या बालन ने सिल्क स्मिथा का किरदार निभाया था। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर सिल्क स्मिथा की डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 2/12/1960। इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सिल्क स्मिथा का ड्राइवर नंबर 2 बनता है और कंडक्टर नंबर 3 बनता है। यानी यहाँ एक बार फिर बन गया 2-3 का कॉम्बिनेशन, और नेम नंबर आ रहा था नंबर 9 पर।
जिसने 2-3 कॉम्बिनेशन को बैलेंस आउट नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि सिल्क स्मिता ने 23/9/1996 को सुसाइड कर लिया जब उनकी उम्र थी महज 36 साल। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। प्रत्यूषा बनर्जी। दोस्तों, प्रत्यूषा बनर्जी को आप आनंदी के नाम से जानते होंगे, जिसने टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का रोल प्ले किया था। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर प्रत्यूषा बनर्जी की डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1991 और इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रत्यूषा बनर्जी का ड्राइवर नंबर 1 बनता है और कंडक्टर नंबर 2 बनता है, यानी 1-2 कॉम्बिनेशन। अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ हुई? नेम नंबर से। आप देखेंगे कि प्रत्यूषा बनर्जी का नेम नंबर 3 पर आ रहा था, नंबर 3 पर, और कंडक्टर नंबर 2। एक बार फिर यहाँ बन गया 2-3 कॉम्बिनेशन और नतीजा हमारे सामने है। प्रत्यूषा बनर्जी ने 1/4/2016 को सुसाइड कर लिया। तब उसकी उम्र थी सिर्फ 25 साल। दोस्तों, अगर प्रत्यूषा बनर्जी का नेम नंबर 3 पर नहीं होता तो 2-3 का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता और शायद वो सुसाइड भी नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूँ कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कैसा भी हो, लेकिन आपका नेम नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। आइए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नफीसा जोसेफ। दोस्तों, नफीसा जोसेफ एक इंडियन मॉडल थी जिसने 1997 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नफीसा जोसेफ की डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 28/3/1978। इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर नफीसा का ड्राइवर नंबर 1 बनता है और कंडक्टर नंबर 2 बनता है, यानी 1-2 का कॉम्बिनेशन। अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन। ड्राइवर कंडक्टर के कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ हुई? नेम नंबर से। आप देख सकते हैं कि नफीसा जोसेफ का नेम नंबर 3 पर आ रहा था, नेम नंबर 3 पर और कंडक्टर नंबर 2 पर। एक बार फिर यहाँ बन गया 2-3 का कॉम्बिनेशन और नतीजा हमारे सामने है। नफीसा जोसेफ ने दिनांक 19/7/2004 को सुसाइड कर लिया। तब उसकी उम्र थी सिर्फ 26 साल। बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। विवेका बाबाजी। विवेका बाबाजी एक मॉडल थी। सन 1990 में कामसूत्र कॉन्डोम का ऐड करके बहुत फेमस हो गई थी। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर विवेका बाबाजी की डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 23/5/1973। इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर विवेका बाबाजी का ड्राइवर नंबर 5 बनता है और कंडक्टर नंबर 3 बनता है, यानी 5-3 का कॉम्बिनेशन। अपने आप में एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? नेम नंबर से। आप देख सकते हैं विवेका बाबाजी का नेम नंबर 2 पर आ रहा था और कंडक्टर नंबर 3 पर। यहाँ भी एक बार फिर बन गया 2-3 का कॉम्बिनेशन और नतीजा हमारे सामने है। विवेका बाबाजी ने दिनांक 25/6/2010 को सुसाइड कर लिया और तब उसकी उम्र थी 37 साल। तो दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम में ये देखा कि 2-3 कॉम्बिनेशन की वजह से महिलाओं ने आत्महत्या की है और आपने ये भी देखा कि ज़्यादातर मामलों में 2-3 का कॉम्बिनेशन नेम नंबर की वजह से बन रहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अंक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका नेम नंबर ही होता है। सही नेम नंबर आपकी ज़िंदगी बना सकता है और गलत नेम नंबर आपकी ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।